हेलो गाइस, राधे राधे, राम राम। मेरा नाम प्रवीण शर्मा है। मैं मेरठ से हूँ और मेरा प्रोफेशन ये है कि मैं आयुर्वेदिक्स ऑयल एंड पाउडर मेकर हूँ। जिनको घुटनों की प्रॉब्लम होती है, जिनको पेट की प्रॉब्लम होती है या शुगर की प्रॉब्लम होती है, उसका मैं जड़ी बूटियों से आयुर्वेदिक्स ऑयल बनाता हूँ, पाउडर बनाता हूँ और उनको मसाज वगैरह देके उनको दर्द से मुक्ति दिलाता हूँ। मेरा आप फेसबुक पे देख सकते हैं, प्रवीण शर्मा के नाम से मेरी फेसबुक आईडी है और मैं ऑल इंडिया में जाकर ओल्ड एज या जिनको भी प्रॉब्लम होती है उनको मैं ट्रीटमेंट देता हूँ। ओल्ड एज का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं बहुत छोटा था, मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, तो मुझे बाप की बहुत कमी महसूस होती थी। तो उसके बाद सबसे पहले मेरा शुरुआत होती है ओल्ड एज में जाने की। अपने 9th स्टैंडर्ड में जब मैं 9th क्लास में आया तो मुझे मेरे प्रिंसिपल जो बहुत ही ओल्ड एज थे, तो उनको मैंने अपना उनको बाप के रूप में उनको देखा। बहुत लंबी कहानी है, जब आप कभी फेस टू फेस इन फ्यूचर आप मुझे मिलोगे तो ये सारी बातें मैं तब क्लियरिफिकेशन करूँगा आपको, तब आपको सारा बताऊँगा क्या क्या हुआ था। फिलहाल मेरा वहीं से ओल्ड एज का सफ़र जो था शुरू हुआ था, बड़े बुजुर्गों के बीच में बैठना। मेरे यंगस्टर फ्रेंड्स जो थे कॉलेज के, और उसके वो बहुत ही कम थे, 4-5 फ्रेंड्स थे। अब आई एम 49 ईयर्स ओल्ड, 49 साल का मैं हो चुका हूँ और मेरे चैनल का नाम स्वाइप है। स्वाइप मतलब कड़ी चोट, इसलिए मैंने इस चैनल का नाम स्वाइप लगा कि 13.5 साल की उम्र में जब मेरे फादर गए, तब से लेके आज 49 साल तक मैंने बहुत कड़ी चोटें खाई हैं। इसलिए मेरा चैनल स्वाइप है। अगर आपको अच्छा लगता हो मेरी ये सारी, जो मैं संडे टू संडे वीकली, क्योंकि मेरे पास पेशेंट होते हैं इसलिए मैं संडे को ही फ्री होता हूँ, तो संडे को ही वीडियोस बना के भेजूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको ना अच्छा लगे तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। लेकिन मैं आगे आगे बढ़ता रहूँगा कि देखता हूँ मैं भी सोशल मीडिया में आके कि कितने लोगों का मैं दिल जीत सकता हूँ और कितने लोगों के दिलों से मैं उतर सकता हूँ। मैं बॉम्बे में जाता रहता हूँ, मेरे फिल्म इंडस्ट्रीज़ में भी पहलाज निलानी, प्रेम चोपड़ा, बीरबल, काफ़ी सारे, दीपक प्राशर, बहुत ओल्ड एज मेरे पेशेंट हैं जो मुझे बोलते हैं कि शर्मा जी आप थोड़ा सा सोशल मीडिया में आओ। तो मैं कभी इंटरेस्टेड ही नहीं हुआ इसमें आने के लिए, लेकिन जब मैं फ्री टाइम पे ब्लॉगर्स को देखता हूँ यूट्यूब पे, तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना घर बैठे बैठे संडे टू संडे मैं अपनी वीडियो बना के भेजा करूँ। तो ओल्ड एज के साथ मेरा उठना बैठना बहुत अच्छा लगता है मुझे, और बच्चों के साथ भी मुझे बहुत प्यार है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि बच्चे और ओल्ड एज दोनों एक बराबर के ही होते हैं। बच्चे भी प्यार के भूखे होते हैं और ओल्ड एज भी प्यार के भूखे होते हैं। यंगस्टर में मेरा इंटरेस्टेड इसलिए नहीं होता क्योंकि वो बहुत दूर की सोचती है, उनकी सोच बहुत जो है बहुत ऊंचे तक जाती है, ऊंचे लेवल के वो होते हैं। बच्चा जो होता है वो नादान होता है, और बूढ़ा जो होता है वो बेचारा एक मोहताज हो जाता है हर चीज़ के लिए, सबसे ज़्यादा तो शरीर से ही मोहताज हो जाता है। मेरे नाना जी बहुत बड़े वैद्य थे, तो मैं तो बहुत छोटा था जब वो एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद मेरी मम्मी ये सारी चीज़ें करती थी, तो मम्मी से मैंने बहुत कुछ सीखा। आई एम बैचलर, मैंने शादी नहीं करी, और मेरी मम्मी भी 2013 में एक्सपायर हो गई। 1987 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए। मैं आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स के भी बारे में बताता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ हम 2 सदस्य रहते हैं, मेरी एल्डर सिस्टर और मैं। एल्डर सिस्टर थोड़ा दिमाग से कमज़ोर है, तो उसकी भी शादी नहीं हुई है। बाकी की मेरी 5 बहनें वेल सेटल्ड हैं, अपने अपने घरों में हैं। मेरा बड़ा भाई है, वो भी मैरिड है, सब मैरिड हैं, वो भी अपने घर में सेटल्ड हैं। मैं इस मकान में रहता हूँ, और इस मकान में 3 मेंबर्स और हैं जो मेरे टेनेंट हैं, मेरे किराएदार हैं। वो एक लड़की है और उसके 2 बेटे हैं, और उसका हस्बैंड है वो ना के बराबर ही है मतलब। और मैं पत्नी, मैं सामने वालों से सामने यही रिज़ल्ट मांगता हूँ कि जैसे मेरा नेचर है सामने वाला वैसे ही मुझे फॉलो करे। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं कि जो मेरा नेचर है वो सामने वाले मुझे वैसे ही मिलते हैं। अभी पीछे हम कहीं भी घूमने के लिए चले जाते हैं। मैं ये नहीं सोचता कि मेरे पास अगर पैसे हैं तो मैं अपनी सिस्टर को ही घुमाऊं। वो लड़की है बेचारी, झाड़ू पोछा करती है, जो पिछले कमरे में रहती है, तो उसको भी मैं सोचता हूँ उसके बच्चों को भी घुमा दूँ, ये कर दूँ वो कर दूँ। और अभी हम हरिद्वार भी जा रहे हैं। पहले तो मैं सोच रहा था हम दोनों भाई बहन कार्तिक का स्नान कर आएँ, लेकिन फिर कोई नहीं, मैंने उनकी भी टिकटें बुक करवा दी हैं। तो हम हरिद्वार जाके वहाँ पे जैसा भी होगा मैं आपको वीडियोस भेजता रहूँगा। तो आपको याद होना चाहिए मेरा चैनल स्वाइप के नाम से है।
तो आज संडे है, इसलिए मैं आप फ्री था तो आपको मैं वीडियो भेज रहा हूँ। और जैसे जैसे पेशेंट्स के साथ मैं जुड़ता जाऊँगा तो उनकी भी वीडियोस डालता जाऊँगा। फ़िलहाल तो मैं एक वो बना के एक जो ग्रुप होता है वो बना के मैं ओल्ड एज पर्सन्स जो मेरे पेशेंट मेरे पास आ चुके हैं, ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, जिनके पास मैं जा चुका हूँ, क्योंकि अगर जो ओल्ड एज पेशेंट यहाँ पर नहीं आ पाते हैं तो वो 3 दिन का पूरा जो पैकेज होता है मैं उनको बता देता हूँ, वो अपने घर में मुझे ठहरा के अपना ट्रीटमेंट ले लेते हैं। और ऑयल जो है वो कोरियर नहीं हो पाता, इसलिए मुझे बाय हैंड लेके जाना पड़ता है। बाकी पाउडर जो है डायबिटीज़ का वो मैं कोरियर सर्विस से भी भेज देता हूँ। तो मेरा मोबाइल नंबर है 9997378546। अभी मैं आपको अपना ये पुराना घर जो 60 साल पुराना है, इतने बड़े घर में हम 2 भाई बहन रहते हैं और वो 3 टाइनेंट रहते हैं, वो भी दिखाता हूँ। अपनी सिस्टर से भी आपको थोड़ी बहुत मुलाकात करवा देता हूँ। किराएदार के बच्चे उधर अपना टीवी देख रहे हैं, उनसे भी मुलाकात करवा देता हूँ। किराएदारनी जो है वो अपने काम पर गई हुई है। और कुछ भी आपको अगर अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछना हो तो आप मेरे जो बताए हुआ मोबाइल नंबर है उस पर कॉल करके आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ और अपने मेंबर्स से मिलवाता हूँ। ये एंट्रेंस है मेरे घर की। ये बाहर सड़क है, यहाँ से आप अंदर आते हैं। ये कुछ स्टेयर्स बनी हुई हैं, यहाँ से आप अंदर जाते हैं। एक रास्ता ये है कि खोलते साथ ये मेरा ड्राइंग रूम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और वैसे जो मेन रास्ता है ये चैनल है, यहाँ से है। ये आप स्टेयर्स देख रहे हैं, ये ऊपर जीने की तरफ जाता है। और ये गैलरी है हमारी। ये ड्राइंग रूम से अंदर सेकंड रूम है। ये मेरा टेम्पल रूम और स्टोर रूम। ये किचन है, ये बाथरूम है, ये टॉयलेट है। और ये मेरे टाइनेंट के बच्चे हैं। इसका नाम राघव है और ये छोटा बेटा है कृष्णा। और इनकी मदर जो मेरी टाइनेंट हैं वो काम पर गई हुई है। आइए अब मैं आपको सिस्टर से मिलवाता हूँ। डिम्पल, डिम्पल, ये मेरी सिस्टर डिम्पल है जो इस वक्त दिमाग की दवाई खाकर रेस्ट कर रही हैं। तो आपको मैंने ये घर भी दिखा दिया और लोगों से मिलवा भी दिया, घर के मेंबर्स से। सिस्टर की माँ भी मैं ही हूँ, सिस्टर का बाप भी मैं ही हूँ, सिस्टर का भाई भी मैं ही हूँ, उसका संसार भी मैं ही हूँ, उसका पालन पोषण मैं ही उसका करता हूँ। या ये कह लो कि मेरा पालन पोषण वो करती है। दिमाग से ऐसी है लेकिन दवाई देने के बाद वो बहुत ज़्यादा समझदार भी है। एक माँ का ना होना लड़की के ऊपर बहुत बड़ा लॉस है, आप आप जानते ही होंगे। लेकिन जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं उसको माँ बाप का प्यार दे रहा हूँ, आगे भगवान के हाथ में है। मैं भगवान पर बहुत बिलीव करता हूँ। श्री राम शरणम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरे गुरु श्री राम प्रकाश जी महाराज जो बहुत फेमस थे लुधियाना में, इस वक्त वो शरीर छोड़ चुके हैं। मैं राम भक्त हूँ और आगे की वीडियोस जो होगी मैं आपको संडे टू संडे भेजता रहूँगा। फ़िलहाल आज छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन देना था, वो मैंने आपको दे दिया है। और ओल्ड एज का मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये क्यों चुना, कि मैंने ये दवाइयाँ बनानी क्यों सीखी और क्यों ये मसाज करना शुरू किया। बहुत ओल्ड एज मेरी फीलिंग्स को जान लेते थे
और वैसे ही मुझे रेफरेंस देते थे, और कोई ओल्ड एज की फीलिंग्स मेरे से नहीं मैच करती थी तो वो नहीं समझ पाते थे। तो मैंने सोचा कि एक तो मैं अगर ओल्ड एज का ट्रीटमेंट करता हूँ तो मुझे माँ बाप दोनों का ही प्यार मिलेगा, और दूसरा बड़े बुजुर्गों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, खासकर उनके चरणों के नीचे एक जो जन्नत बताई गई है हमारे शास्त्रों में, स्वर्ग बताया गया है। जब मैं उनके पैरों की मसाज करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कितनी ब्लेसिंग्स उनकी मेरी तरफ आती होंगी। तो इसलिए मैं जब उनको पैर वैर दबाता हूँ, उनको मसाज देता हूँ, तो उनको भी अच्छा लगता है, और जब नेचुरली उनको अच्छा लगता है तो मुझे भी उतना ही अच्छा लगेगा। तो ये मैंने प्रोफेशन जो था वो चुना। और वैसे तो मैं एक ट्रांसपोर्टर का बेटा हूँ। आप समझ चुके होंगे कि मेरे चैनल का नाम स्वाइप क्यों है। मैंने पहले भी आपको बताया कि उसका मतलब है कड़ी चोट। मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स से बहुत कड़ी चोटें खाई हैं, मैंने बहुत लोगों से चोटें खाई हैं, और स्ट्रगल करते 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 आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। और अकेले ही किया, सब कुछ किया, क्योंकि आप जान सकते हैं कि 13.5 साल की उम्र में जब मेरे फादर चले गए और इतना बड़ा बिजनेस सबने संभाल लिया और मैं बिल्कुल सड़क पे आ गया, और उसके बाद मुझे कुछ तो करना था अपने आप को पालने के लिए। उसके बाद कोई मेरी वाइफ भी नहीं, कोई किड्स भी नहीं, और फिर माँ भी चली गई, तो मुझे अपनी सिस्टर को भी पालना था। बहुत से खर्चे हैं, इस घर में आए हो के खर्चे हैं, मुझे कहीं जाना होता है उसके खर्चे हैं। तो वो सब कुछ देखते 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 मैंने अपने आप को संभाला। और आगे भी मैं आपका प्यार चाहूँगा कि आपके प्यार से ही, मुझे और किसी चीज़ की टचवुड कोई मदद नहीं चाहिए, बस आपके प्यार से मैं संभलता जाऊँ। ओके, बाय बाय, राधे राधे, राम राम। हेलो गाइस, राधे राधे, राम राम। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे घर में सिर्फ हम 5 सदस्यों का हमारा घर है। एक मैं और एक मेरी एल्डर सिस्टर जो मुझसे बड़ी है और दिमाग से थोड़ी सी कम है, और एक मेरे टेनेंट यानी किराएदार, और जो किराएदार नहीं है, और उसके 2 बेटे हैं। तो आज मैं आपको ये बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि मेरा बहुत छोटा सा ये दिनचर्या है, और उसमें मैं अपने उसमें पेशेंट्स वगैरह के अंदर बिज़ी रहता हूँ। और मैंने आपको पहले भी शायद ही बताया था, अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप देखो, उसको सब्सक्राइब करो, नहीं अच्छा लगता हो तो आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो कल हम रात को हरिद्वार पहुँचे हैं अपनी बहन के साथ और अपने किराएदार और उसके बच्चों के साथ, क्योंकि आपको मैं पहले ही एक बार बता चुका हूँ कि मैं बहुत ही सोशल हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, और मैं देखता हूँ कि मैं जिससे जो भी मेरे से मदद बनती है मैं उनकी मदद करता हूँ। मेरी किराएदार है, वो बेचारी का पति थोड़ा सा ऐसा ही है, और वो अपने बच्चों को किस तरह से पाल रही है ये मैं ही देखता हूँ। वो कभी बीमार हो जाती है, कभी क्या होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि उनको लेकर मैं हरिद्वार आया हूँ कि बच्चों ने ज़िंदगी में आज तक कभी कोई चीज़ नहीं देखी जहाँ पे माउंटेन्स हों, जहाँ पे ऐसी गंगा हो, उस लड़की ने भी नहीं देखा। तो मैं उनको लेकर आया हूँ। और ये मेरी सिस्टर है, ऐसे कर, जो मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी सिस्टर है, एल्डर है। और उसके बाद आपको मैं ये दिखाता हूँ कि मेरे टेनेंट हैं यानी किराएदार, और उनके ये 2 बच्चे हैं। ये बिरला घाट में स्नान कर रहे हैं। और इसका ये बड़ा बेटा है, और ये छोटा बेटा है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और अगर ना अच्छी लग रही हो तो भी प्लीज़ सब्सक्राइब बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे सच बोलना बहुत अच्छा लगता है। मैं फेक नहीं हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे साथ कांटेक्ट में जुड़ते हैं वो फेक ना हो, ओरिजिनल हों। क्योंकि मैं बचपन से लेके यंग एज से लेके अब ओल्ड एज में जा रहा हूँ। मैं फ़ेक नहीं हूँ, और ना मैं किसी को चाहता हूँ कि कोई फ़ेक हो। अभी ये मैं हरिद्वार आया हूँ, मेरठ जाके सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, और शाम से रात तक की मैं सारी आपको अपने शेड्यूल की कथा सुनाया करूँगा रोज़, कि मैं कितने बजे उठता हूँ, कितने बजे चाय पीता हूँ। उसके बाद एक्चुअली मेरे पास कोई लेडीज़ नहीं है, मेरी वाइफ नहीं है, मेरी मदर नहीं है, सब एक्सपायर कर गए हैं। तो मैंने दूसरी शादी भी नहीं करी, मेरा कोई किड्स भी नहीं है, तो इसलिए सारे काम मुझे अकेले ही करने पड़ते हैं। बाहर पेशेंट को ट्रीटमेंट देने जाना, आप मेरे फेसबुक पे प्रवीण शर्मा के नाम से देख सकती हैं कि मैं फिल्म इंडस्ट्रीज़ में भी हूँ, उनको एक्टर्स वगैरह का ट्रीटमेंट करता हूँ, और मेरठ जाके मैं फिर आपको बताता रहूँगा। राधे राधे, राम राम, बाय गाइस। इस वक्त हम हर की पौड़ी में हैं, अभी आए हैं। स्नान तो जिन्होंने करना था वो बिरला घाट में किया उन्होंने, लेकिन हम यहाँ सिर्फ हर की पौड़ी देखने आए हैं।
कल हम स्नान करेंगे। ये देखिए, हर की पौड़ी में हम हैं। अभी आपको दिखाता हूँ। कार्तिक का स्नान यानी पूर्णिमा कल ख़त्म हो चुका है। हम थोड़ा लेट हो गए, रात को ही पहुँचे और आज मनसा देवी के मंदिर जाएंगे और कल यहाँ स्नान करके परसों हमारी वापसी मेरठ की है। बीच में डुबकी तो मारो, ये तो सारा सूखा है। नया क्या है, सूखा तो है ये। बीच में से डुबकी मार, तीन डुबकी मारो ना, 3 ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 डुबकियाँ मारो और बाहर आ जाओ बस। इनको भी 3 डुबकियाँ मरवाओ, इसको भी, ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम की। हाँ, उधर नहाएंगे ना कल तो। 3 इसको मरवाओ और 3 डुबकी मारियो ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम की। और हर हर गंगे हर महादेव बोल लो। सूरज देवता को जल चढ़ाओ, सूरज देवता को। ओए कृष्णा, सूरज देवता को जल चढ़ा। चल जा, तू जा, 3 डुबकी मार के आ। अभी करता हूँ, पहले इनको करवा लूँ। चैन पकड़ और 3 डुबकी मार। किशु को पकड़ ले, राघव को 3 लगवाना। सिर सूखे पड़े हैं, सिर जा नहीं रहा बीच में। बीच में डालो ना उसमें। तू तो घोड़ा रही है, तेरे से बच्चा को आगे गया हुआ, तू तो डरपोक। कैसे लग रहा है?